ये स्मरण रहना बहुत जरूरी है। और ये स्मरण कैसे होना चाहिए? जबरदस्ती नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप सुबह सुबह गीजर लगाते हो तो डू यू रिमाइंड योर सेल्फ एंड टेल योर हस्बैंड और वाइफ इसमें इलेक्ट्रिक करंट है? यू नो इट, ही नोज इट, both of you know it, and you just, that's all. It is a part of your consciousness. नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि वन्दति। ऐसा ये टाइम आने पर आपका ये कॉन्शियसनेस इट शुड बी सोक्ड विथ जे जे भेटील भूत तेते मानीजे भगवंत। तो पहले मानीजे है, पहले एफर्ट्स है, बाद में वो अपनी स्थिति हो जाती है। क्या बात है, आपको रिमाइंड नहीं करना पड़ता, अरे अरे इथे प्रेमाजी नाही आहेत म्हणजे परमेश्वर नाही, नातवाच्या बर्थडेला तिकडे एंगेज आहेत त्या, तिकडे परमेश्वर आहे, इथे या होत्या तेव्हा या, एवढंच होईल आता की आता मराठीतला परमेश्वर जागृत होईल त्यांच्या अनुपस्थितीत। So we must understand, friends. आणि एक लक्षात घ्या, मी नेहमी सांगतो, अंडरस्टँड दॅट आज वी हॅव प्रारब्ध, अदर्स ऑल्सो हॅव देअर प्रारब्ध। आपले प्रारब्ध आहेत ना, तसे समोरच्याचे प्रारब्ध आहेत। तुम्हाला कोणी रागवलं तर ते त्याचे प्रारब्ध आहे समजायचं। वाह, आपण सारखं काय करतो, आपल्याला का त्याने, अरे त्याच्या प्रारब्धामुळे तुला तो असं टोचून बोलला, तू लावून नको घेऊ ना मनाला, तुझ्या हातात आहे रे। तुम्ही काय मला दिलं ते मी घ्यायचं की नाही ते माझ्या हातात आहे की नाही। गरज असेल आणि हवा असेल तर घेईन, आता एका दिवशी म्हणेन काही नको। इसलिए मैं अपने कई लेक्चर्स में सुनाऊंगा कि बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। जुन्या तुम्हाला लेक्चर्स मध्ये दिसेल, मी वारंवार सांगतो, कारण काय, हे पटकन कळतं आपल्याला, पण तिथे थांबता येत नाही, आपण पडतो खाली सारखं। हम जब संकीर्ण बनकर अलग खड़े रहते हैं ना, तो हमारी शक्ति भी छोटी बनती है, याद रहे। लेकिन तुम परमात्मा की नदी से अगर जुड़ जाओ, परमात्मा के पानी से जुड़ जाओ, तो देखो शक्ति कितनी विराट बन जाती है। ये अनुभव की बात है। किसी ने मुझे पूछा कि कर्मी और कर्मयोगी में क्या फर्क है। कर्मी है ना, कर्मी वो मौज करता है, और कर्मयोगी जो है वो मौज में रहता है। कर्म करना और मतलब मौज करना और मौज में रहना फर्क है। हमको मौज में रहना है, मौज करना नहीं है। वन इज सेंसुअल, वन इज प्रेस, अनदर इज नॉन सेंसुअल ट्रांसेंडेंटल, इट इज श्रेयस। But for that, as my guru says, ABC of life, always be careful. आपल्याला पहिल्यांदा अभ्यास पूर्ण करावा लागणार आहे। मग एखादी व्यक्ती तुम्हाला आवडली नाही ना, तर तुम्ही बोलणार नाही, बस तेवढं काय, पण त्याच्यात परमेश्वर पाहत राहा, बोलू नका। उगाच चिकटण्याची, घट्ट कवटाळण्याची गरज नाहीये। काही नसल्यामुळे जास्तीत जास्त आपण मातृभाषेत बोलूया। वारंवार सांगतोय, मला असं कधीच व्हायचं नाही, पहिले मी तसंही हिंदी बेल्ट मधून आलेलो आहे, पण भक्ती योगात देवानी काय घडलं की मला सहज तुटक्या फुटक्या का होईना पण मराठीत बोलायचं वाटतं। ही भक्ती योगाची जादू आहे। आपल्या आईला पाहिलं तसं आपल्या आईशी कोणी हिंदी बोलणार नाही, म्हणजे ज्याची जी लैंग्वेज असेल। लेकिन शायद कुदरत को मंजूर नहीं है, और मैं स्वागत करता हूं प्रेमा जी का, कि उसके कारण इनका आना ही बहुत अपने आप एक महत्वपूर्ण है। So whatever be the activities of the mind or the sense organs, we have to maintain that consciousness that God is, and God is with all. God is with all these.
अब तेषाम सतत, ऐसा जो ऑब्जर्व कर रहे हैं तेषाम, देखो मतलब अगर सतत युक्ता नाम और हर जगह जे जे मानिल भूत तेते मानिजे भगवंत, ये स्थिति नहीं हुई तो भगवान कोई बुद्धि योग हमें देने नहीं वाले। इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल अप्रिसिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव नॉलेज एज वी गैदर इन आवर साइंस और द यू नो different objective fields, your paintings, sketches, or music, or chemistry, or engineering, or whatever. These are just objective knowledge that he gives through our intellect, through our karma. But अगर आपको बुद्धि योग चाहिए भगवान से, तो इस तरह से सब में भगवान देना देखना हमारे लिए अनिवार्य है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद प्रीतिपूर्वक भजन होना चाहिए, पॉइंट नंबर 2। गोविंदा गोपाल प्रभु गिरिधारी, वन वे वी कैन चैंट गोविंदा गोपाल प्रभु गिरिधारी। सेकंड, गोविंदा गोपाल प्रभु गिरिधारी। थर्ड, एक एक भाव आप ऐड करते जा रहे हो, पहले जबान से हो रहा है, फिर मन बुद्धि से हो रहा है, और फिर हृदय से निकल रहा है, आवाज कैसी भी रहे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, माझ्या गुरुने नेहमी सांगितलंय, फक्त आपला भाव होता, नका लक्ष देऊ कसा दिलाय, ते माझ्याकडे आहे। प्रत्येकाचं इक्विपमेंट तसं नहीं, हर एक का आवाज ताई जैसे नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन भाव एक नंबर का हो सकता है, क्योंकि हृदय गंगा से जो निकलता है वो हर एक का भाव एक है। और जैसे कहा मैंने, जिसको आता है उसको, जिसको नहीं आता है उस पर हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, हम कौवे हैं, लेकिन आपने कौवे में सुंदरता देखना सीखा है ना विभूति योग से, फिर आप क्यों? और जैसे दोस्तों भाव रहता है, मुझे जीवन में मिला, एक साधारण सा आवाज निकलने वाले इस व्यक्ति को इतना प्यार दिया लोगों ने, जिनके जिनके आवाज प्रभु की देन थी। तब मुझे भगवान का दर्शन होता था कि अरे क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग, ये इनका स्नेह है, स्नेह। और वो स्नेह क्यों है? हो सकता है वो भाव निकलता होगा दिल से। मी समजा उद्या पेंटिंग ब्रश आणि कागद घेऊन बसलो, इथे पुष्कळ स्केचेस वाले आहेत आपल्या इथे, फार उत्तम रिनाउंड लोक आहेत, आपापसात पाहून घ्या, मी नाव घेणं उचित दिसत नाही इथे, पण मी उद्या काही एफर्ट असा केला तर ते मला चिडवणार नाही, त्यांना कावळा दिसेल जरूर, पण त्या कावळा सौंदर्य दिसेल की अरे वाह, हाथ में ब्रश तो लिया, कुछ सोच के लाइन्स तो निकाल रहे हैं पेज पे, इंजीनियरिंग ड्राइंग भले हमने निकाला सोच सोच के, क्योंकि भाव जो है एक नंबर का है। कलम चाहे कहीं भी खिसके, कुत्ता निकालने जाए बिल्ली निकले, कोई बात नहीं, बिल्ली तो निकली। तेषाम सतत युक्तानाम, और भजता प्रीतिपूर्वकम, बहुत बहुत जरुरी आहे प्रीतिपूर्वकम। खरंच गोड बोला हो, आणि आतून गोड बोला, काही मतलब नको तुम्हाला। काय काय देवाने सिंपल साधना सांगितलं, आपण किती चुकतो, किती चुकतो आपण। आज विचार करा, अश्रू काढा देवासमोर, कितना गलत हो जाते हम, कहां से बात करते, हमारे अहंकार से बात करते। नाही पण सर ते माझ्याशी चांगले बोलत नाही, मग मी कशाला? अरे तीच तर तुझी गंमत आहे, ते गीताही नाही वाचत आहेत ना। आपको बुलाया ना अभ्यास करने के लिए भगवान ने, मैंने बुलाया आपको? झूठ। आपने आपको बुलाया? झूठ। भगवान ने हम सबको बुलाया, हम इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ। क्यों किसी के घर में फंक्शन होते हुए भी, महत्वपूर्ण फंक्शन चलते हुए भी, यहाँ एक शख्स ऐसे मौजूद है कि जो भगवत गीता को सुन रहे हैं। कितना पुण्य होगा, काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। और यही चीज हम दोहरा रहे हैं बार बार कि जीवन अपनी गति में चलेगा। वो शायद वो सोच रहे होंगे कि 6:30 के बाद अटेंड कर लेंगे यार, लेकिन 5:30 से 6:30 का जो समय बहुमूल्य भगवान के वचनों का है, उसको थोड़ी वापस आएगा। ये सोच जब हमारे जीवन का सिद्धांत बन रही है दोस्तों, तो विभूति वैसे ही हमारे जीवन में प्रकट हो रही है। कौन सी विभूति आप ढूंढ रहे हैं? दूसरी। और गिल्ट फीलिंग निकाल दो, मौज करो, जिंदगी में मजा करो, भगवान का सिर्फ स्मरण छोड़ो मत। बिल्कुल गिल्टी फीलिंग निकाल दो, कुछ नहीं है दोस्तों, ये मस्त दुनिया है, और सारे खिलौने मस्त है, अपने आप मस्त है, बस अटको मत कहीं और भटको मत कहीं।
वाह, ये हो गया ना तो कुछ बात नाही, खा मस्त चमंग मिरचीची भजी 5 वाजता चहा बरोबर खायची, खूप सुंदर खा. पण एका दिवशी आठवण तीव्र झाली, नाही मिळालं तर नाराज होऊ नका, भगवंताची इच्छा म्हणून आनंदी राहा. अभी तक जितना भगवान की कृपा से जो समझा है वो यही तत्वज्ञान मैंने अभी आपको 2 लाइन में बता दिया. मिरचीच्या भज्यापासून दूर पण नका जाऊ, नाही मिळालं तर तळमळ आणि अस्वस्थ पण नका होऊ, याच्याशिवाय जीवनाचं दुसरं सूत्र नहीं. आप अपने आप मौज में रहोगे, मौज करने की बात ही नहीं होगी, हर क्षण मौज है. हो सकता है 6:30 के बाद कोई अच्छी चीज आपके लिए इंतजार कर रही है, 7:30 बजे और कोई चीज इंतजार कर रही है, रात की नींद आपकी इंतजार कर रही है अच्छी तरह से, क्योंकि दिन अच्छा बिताया है. सुबह का कल का दिन अच्छा है क्योंकि रात अच्छी गई है. सुबह का दिन अच्छा होगा कि आपने भगवान का स्मरण किया है. देखो दोस्तों, by Einstein's theory of relativity, but now applied in the spiritual world, since your all experiences become homogeneous with one experience and the common undercurrent of Bhagavan and the spirit of Bhagavan, there is only joy, joy, love, delight, joy, contentment, nothing else, no one else, nowhere else. हे सत्य आहे आणि हे सत्य आहे. ये सही है, ये सत्य है और यही सही है, यही सत्य है. अन्यथा शरणं नास्ति. और ऐसे व्यक्ति को कौन से 2 क्वालिफिकेशन है? तेषाम, मतलब जो सब में भगवान देख रहा है. कैसे देख रहा है? सतत युक्ता नाम और भजताम प्रीतिपूर्वकम. ऐसे सब अगर क्वालिफिकेशन हमारे अंदर है तो ददामी बुद्धियोगम तम, मी त्याला बुद्धियोग देतो. आता बुद्धियोग कायची चर्चा करायची आणि पुढचा संदर्भ 2 मिनिटं त्याची चर्चा करून आजच्यासाठी विश्राम घ्यायचा. बुद्धियोग फार सुंदर शब्द आहे. योग जोडलाय, बुद्धी आपण म्हणतो फार बुद्धिवान आहे. एखादा तुम्हाला दिसला प्रज्ञावान, त्याला म्हणायचं याला परमेश्वरने बुद्धियोग दिलाय. अब ये क्या बुद्धियोग है? सर, नॉलेज अबाउट वेदांत, आई डोंट नो. सर, नॉलेज अबाउट गॉड, आई डोंट नो. सर, नॉलेज अबाउट ट्रूथ, आई डोंट नो. सर, नॉलेज अबाउट लव, आई डोंट नो. देन व्हाट यू नो? नथिंग. व्हाट इज लव? सर, आपने पहले भी पूछा था, ठीक है, पहले भी आपने जवाब नहीं दिया था ना, इसलिए फिर से पूछ रहा हूं. डोंट आंसर, आई एम जस्ट जोकिंग. Love is identification of one with the object of identification. To the extent the identification is identified, to that extent the lover makes the relationship with the loved one. हे तत्वज्ञान कळल्यावर किती गंमत वाटते ना. माझं हिच्यावर प्रेम झालं किंवा याचं माझ्यावर हिच्यावर प्रेम झालं किंवा माझं टीचरवर प्रेम आहे किंवा माझं याच्या, अरे सगळं द्वैत आहे. त्याला हळूच विचारायचं, त्याला नाराज नाही करायचं. म्हणतो मुबारक हो. लेकिन मनातल्या मनात हसायचं. प्रेम म्हणजे काय? शारीरिक प्रेम, मानसिक प्रेम, बौद्धिक प्रेम का आध्यात्मिक प्रेम? and if it is spiritual love, then it is one. So how can I say I love you? Spiritual love is love all, serve all. There cannot be a conditioned love. All conditioned love is identified. The identification of one with the object of identification at the body level, at the mind level, or at the intellect level. That's all. मेरी क्युरी पेरी क्युरी रिसर्च करता करता दोघांचं भानी नाही राहायचं, पण दोघं एकच रिसर्च करताना प्रेमात पडले. आता गंमत आहे, तुम्हाला प्रेम म्हणजे तुम्हाला आम्हाला वाटतं नदीकाठी बसलेत. भेट तुझी माझी स्मरते अजून त्या दिसाची. नाही 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 नाही, हो, ते लॅबोरेटरीत काम करताना अजून त्या दिसाची सुगंधित श्वास. नाही 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 नाही. एक रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च.
सुगंधित हळव्या शपथा सुगंधित श्वास. हळव्या शपथा. येस, अबाउट द रिसर्च. The refined love is at the intellectual level. Semi-refined love is the mind level. And the most grossest type of love is at the physical level. But transcending all these limited adjuncts of our personality of non-essentials, my love with the transcendental can be one with all. It cannot be, I cannot say कि मैं सुंबा साहब से आध्यात्मिक दृष्टिया प्रेम करता हूं, वो भी हंसेंगे, मैं भी हंसूंगा. अरे भाई साहब, तुम्हारा मेरा स्पिरिट एक है. वो कंटेनर सुंबा साहब, वो कंटेनर पेंसे ताई, वो कंटेनर नटराजन ताई, वो सब निकल जाए, वे कंटेनर्स के नाम है. And then it will be love all and serve all. And this is बुद्धि योग. अरे सर, ये तो हमको पता था, कितने दिन से अपन यही बोल रहे हैं सब. बस तो वही है ना, नया क्या है? बार बार अलग अलग तरीके से याद दिलाया है. The moment we de-identify ourselves with our limited association and attachment and entanglement with the non-essentials of life, namely body, mind and intellect, to that extent Bhagavan is giving us Buddhi Yogam. And then we become intelligent as against intellectuals. Dadami Buddhi Yogam tam येन माम उपयांति ते. वाह, बाय विच दे कम टू मी. देखो दोस्तों, ये टाइम पास नहीं है. क्या अश्योरन्स आहे, क्या लाईन आहे आखरी. ही सगळ्या गप्पा ठीक झाल्या सर, बुद्धी योग वगैरे. आम्ही पुन्हा एकमेकांच्या समोर आलो की आम्ही भांडतो एकदम. बाय विच दे कम टू मी येन माम उपयांति ते. तो ये ऐसा बुद्धि योग है जिसमें भगवान का विस्मरण नहीं होता है. क्या हम लोग नहीं चाहेंगे कि भगवान ऐसा बुद्धि योग हमें दे? बड़ी सुंदर बात है. मैं ताई से दरख्वास्त करता हूं कि स्टैंजा नंबर 11 वो पढ़े, उसका मराठी हिंदी में अर्थ बताए, जिसकी थोड़ी सी शुरुआत हम करेंगे. जैसे क्या हमारे आपके और हमारे फंक्शनिंग का स्टाइल रहा है, ताकि अगले लेक्चर, अगले इंटरेक्शन के लिए आपको एक प्रोस्पेक्ट में कोई चीज मिलती है और एक रेट्रोस्पेक्ट में मिलती है. तो मेरी दरख्वास्त है कि वो तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम ज्ञानमजम तमः नाशयामि आत्मभावस्था ज्ञानदीपेन भास्वता. इसकी चैंटिंग अर्थ के साथ बताइए. मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के साथ में आज के लिए स्वल्प विराम. जी सर. तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता. हे अर्जुना, त्यांच्यावर कृपा करण्यासाठी त्यांच्या अंतःकरणात असलेला मी स्वतःच त्यांच्या अज्ञानाने उत्पन्न झालेला अंधकार प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप दिव्याने नाहीसा करतो. हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं. Out of mere compassion for them, dwelling within their spiritual hearts, I destroy the darkness born out of ignorance by the luminous lamp of knowledge. वाह, करता भाव आपल्याकडे कशाला राहिलो? आपण काहीच करत नाही. भगवान स्वतः सांगतोय की मी तुमचं अज्ञान दूर करतो म्हणून. पण कसं? हे सगळं पहिलेच झालं तर तेषाम प्रीतिपूर्वकम भजताम सतत युक्तानाम. फिर मैं बुद्धि योग दूंगा और फिर तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जनम तमः नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता. वाह. By the sword of knowledge, which I give the lamp of knowledge. Not sword. Sword is used somewhere. It is ज्ञानदीपेन. So the lamp of knowledge. Beautiful. वाह वाह, क्या बात है. कहीं तलवार की बात की है. देखो, काटना है तो तलवार है,
और उजागर करना है तो दिया है, मतलब कुछ चीज काटनी भी पड़ती है, संहार भी आवश्यक है। तो मैंने अभी स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज बोला था, यहां स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज नहीं है, इट इज लैंप ऑफ नॉलेज। And this, friends, the buddhi yoga which God gives, we become fit for the final experience of our real identity with the self. आपण आपल्या आत्मज्ञानात सहजपणे स्थित व्हायला जे ज्ञान मदत करतं ते बुद्धी योग आहे. म्हणजे तुटक्या फुटक्याच्या तुम्हाला समजलं. जिस ज्ञान के द्वारा ज्ञान का दिया प्रकट होने के कारण अज्ञान रूपी अंधकार जो है मेरे मन का, उसको दूर करते हुए अपने आप मेरा आइडेंटिफिकेशन जो है वो मेरे इसेंशियल सेल्फ के साथ जितने स्ट्रांगली बनता है वो बुद्धि योग है. और ये क्यों कर रहा है भगवान? बहुत सुंदर चीज है, जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, रुकता हूं. आउट ऑफ कंपैशन, क्या बात है दोस्तों, बहुत गहराई से सोचो. परस्परम भावयंता जो बोला है, इट इज आउट ऑफ कंपैशन. मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला, जिनका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है तुरंत समझ जाएंगे. बरेचदा तुम्ही जीवनात अशा गोष्टी करता की तुम्हाला खरंच त्यांच्याकडून काहीच अपेक्षा नसते और तुम्ही त्याचा गवगवा पण करत नहीं, किसी को बोलते भी नहीं और करते जाते हो वो चीज, है ना. कई बार आपको लगता है हमारा इनका रिश्ता क्या है यार. मेरे पास जीवन में ऐसे मेरे मित्र हैं जिन्होंने मुझे डूबते डूबते उठा के रखा है. मैं सोचता हूं क्या रिश्ता है इनका. फिर याद आती है भगवत गीता, परस्परम भावयन्तः. वो ऐसा क्यों करेंगे? भगवान उनको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं. दोस्तों, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक आप सोचते हो आप कर रहे हो, और कोई किसी को सब कुछ कर सकता है जैसे ही भगवान सोचता है कि इसने इसके लिए करना चाहिए. बाकी सब वहम है, बाकी सब वहम है. मैं स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी को, जो अब शरीर के रूप से इस दुनिया में नहीं रहे, चिन्मय मिशन के स्वामी थे, बहुत छोटे उम्र में मिलने गया था माहिम में. अब किसी की उम्र छोटी नहीं होती शारीरिक स्तर पर, इस लीनियर लाइफ में मैं बोल रहा हूं. साइक्लिक लाइफ में तो कोई उम्र ही नहीं होती. कई बार उदाहरण के लिए मैं जब भी बोलता हूं, आपको कहा है कई बार कि व्यावहारिक स्तर पर वो बात करनी होती है, उस वक्त अद्वैत का भाव छोड़ना पड़ता है. त्यांना मी म्हटलं, तुमच्या कृपेमुळे स्वामीजी मराठीत बोलायचे ते. मला आज तुमचं दर्शन झालं आणि ज्ञान मिळालं. 10-15 मिनिटं, अर्धा तास बोलले. पर्सनल मुलाखत होती, एक मित्र होता फक्त बरोबर. ते तिकडे पुसद का परतवाड्याचे कुठले तरी होते विदर्भातले. मला म्हणे, अतुल एकाच दरवाजातून सगळ्यांना जायचं आहे. तेव्हा काही कळलं नाही विशेष, खूप लहान 17-18 वर्षाच्या वेळेस भेटलो होतो. थोडंसं कळलं, परत ती वेगळी असते अनुभव. मला एक बहुमूल्य संदेश त्यांनी दिला होता. ते म्हणे, तू माझ्या कृपेने इथे आला नाहीये, तुझ्या कृपेने पण नाही आलाय तू. लोक कर्मसिद्धांतालाही त्यांनी वरती ठेवलं बघा, खाली ठेवलं. केवळ भगवंताच्या इच्छेने आलाय. आणि हा आपला संवाद व्हायचा होता, 4 शब्द तुला मिळायचे होते. हा रुद्राक्ष मी तुला दिला शब्दांचा. त्यांनी कोणाला तरी रुद्राक्ष दिला तिथे. म्हटलं, स्वामीजी मला रुद्राक्ष मिळेल का? तुला हाच रुद्राक्ष दिला म्हणे. अर्धा तास बोलले होते ते. तेव्हा मला राग आला होता. नंतर 2 वर्षात कळलं की किती क्षुद्र गोष्ट मागितली. रुद्राक्ष बाहेर आहे, रुद्र अक्ष. त्यांना रुद्राक्ष देऊन मोकळं केलं. मला अर्धा तास बोलत बसले. किंमत बघा काय सांगायचं आहे मला तुम्हाला. ज्ञानदीपेन भास्वता. और जो जो संदेश दिए आज कठिन समय में काम आते हैं, और सही में लगता है कि ये हमारे ना कर्म है ना किसी की कृपा है, ईश्वर के. इसलिए बार बार दोस्तों मैं कहता हूं, खत्म करते वक्त भी कहता हूं, आज भी खत्म कर रहा हूं तो बोल रहा हूं,
ये भगवान की विशेष अनुकंपा है हम पे। मैं या कोई कोई गांव के बाहर है, मैं देखता हूँ सब मैसेजेस, किसी को तकलीफ है, कोई आते जाते जा रहा है, तो देखो कार्य रुकता नहीं है। हमारे पास होस्ट की कमी है, क्योंकि भगवान हमारा होस्ट है। क्या बात है, गदगद हो रहा हूं मैं। और कभी कुछ नहीं बनेगा तो ये नाचीज हम उछाल देंगे लिंक, यार क्या पर नहीं आएगा तुम्हारे जैसा, कुछ कुछ गलती कर देंगे, लेकिन हम, मेरे मन में आया था, हम भेज दे क्या लिंक? क्योंकि लिंक तो सबके लिए एक ही है, ईश्वर की। काहे लिंक के लिए घबराना है? लेकिन ताई सामने आ गई। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और भगवान की इस विशेष अनुकंपा से दोस्तों फिर से आपको याद दिलाता हूं, लेके जाओ घर में ये, कि विशेष कृपा के सिवा विभूति। और मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको गीता नहीं मिल रही है, कतई ये नहीं सोचना। लेकिन इतना जरूर है कि इस सत्संग के समय में ना उनको समय हो सकता है, या किसी कारणवश उन्हें अटेंड कर पा रहे हैं, या जो भी है, विभूति योग जो है ये भगवान की विशेष अनुकंपा के सिवा मिल नहीं सकता। क्योंकि उस बुद्धि योग की बात उन्होंने अभी की है, जो बुद्धि योग उन्हीं को प्राप्त होता है, जो प्रीतिपूर्वकम भजताम सततम, ये सब फॉलो करते हुए, उनका स्मरण रखते हुए। आइए ऐसे ही भगवान का स्मरण रखे, उनकी अनुकंपा का स्मरण रखे, नारद जी और हनुमान जी की विशेष उपस्थिति का स्मरण रखे, जो कि भक्ति के लिए, एक भक्ति का दूसरा नाम है हनुमान जी, भक्ति का दूसरा नाम है नारद जी। अब उनकी उपस्थिति के सिवाय 6 अध्याय 7 8 9 10 11 और 12, ये कभी भी इनकी पूर्तता नहीं हो सकती है। और ऐसे इन महात्माओं की कृपा छत्र में हमारा इस यज्ञ आगे बढ़ते जाएगा। लिंक मिले ना मिले, लिंक भगवान से बनी रहे और बनी रहते जाएगी। जब भी आए, आज अगर और किसी का भी नहीं जमता तो इस नाचीज के द्वारा लिंक भेजी जाती, या और भी यहाँ कुछ मेंबर्स है वो भी कर देते। अरे ऐसी क्या चीज है यार, ईश्वर जब उनकी कृपा बनी है तो आइए आगे भगवान की विशेष विभूतियों का हमें दर्शन होगा। अब अर्जुन कुछ आगे एक प्रश्न करेगा, वो अगले बार देखेंगे। और उसके बाद ये पूरे बैकग्राउंड से जो कई दिनों से हम देख रहे हैं, इन द लाइट ऑफ दिस नॉलेज we shall understand, appreciate, and accommodate the vibhutis of those which Bhagavan is going to tell us in near future. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Harihi Om.